Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। ये इन्फॉर्मेशन रीड करनी है और उसके बेस पे जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको सॉल्व करना है। तो रीड करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन को। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू मल्टीनेशनल कंपनी विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू द कस्टमर। देखो मल्टीनेशनल कंपनी को प्रोडक्ट्स की तैयार प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है और आगे जाके मल्टीनेशनल कंपनी उन्हीं प्रोडक्ट पर अपना ब्रांड नेम लगाकर उन्हें बेचती हैं। These large MNC have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for these distance producer। तो जो लोकल लेवल पर प्रोड्यूसर से सामान जो MNC लेती है उन प्रोड्यूसर्स को कितना प्राइस देना है, क्या क्वालिटी होगी उनके सामान की, कैसे डिलीवरी करेंगे, क्या लेबर कंडीशन होगी उनके काम करने की, ये सब कुछ MNC डिटरमाइन करती है। इतनी पावर होती है MNC के पास। Thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी एक वर्ल्ड के लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ हाथ मिलाकर कैसे इंटरेक्ट करती है और प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। अब देखो लोकल जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया है, बाय सेटिंग अ पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनी। या तो वो लोकल कंपनी के साथ हाथ मिला लेती हैं और फिर पार्टनरशिप में अपना काम करती हैं, या फिर यूजिंग द लोकल कंपनी फॉर सप्लाईज, या फिर लोकल कंपनी को ही बोलती है कि आप सामान बनाओ, बस हमें बना के दे दो, हम आपको पैसे दे देंगे, और बाद में उनसे मिला हुआ सामान मल्टीनेशनल कंपनी अपने ब्रांड नेम से बेचती है। ये भी दूसरा तरीका अच्छा है। नेक्स्ट है क्लोजली कॉम्पिटिटिंग विद लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप। या तो वो लोकल कंपनी के साथ में कंपटीशन करती हैं या फिर उनको पूरा खरीद ही लेती हैं। ये तीसरा तरीका है। एंड MNCs आर exerting a strong influence on production at these distant location। as a result production in these widely dispersed location is getting interlinked। इस तरीके से वो अपना प्रोडक्शन पे इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करती है। कौन? मल्टीनेशनल कंपनी। और लोकल और बल्कि ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि वाइडली वो पूरी फैली हुई हैं, इंटरलिंक करती हैं अलग अलग लोकेशन को। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, अ डैश इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। वो कौन सी कंपनी है जो एक या एक से अधिक देशों में जाकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को स्टैब्लिश करती हैं, उन्हें कंट्रोल करती हैं या फिर ओन करती हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि वो मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं जिनके फैक्ट्री यूनिट्स या ऑफिसेज सिर्फ एक देश की बाउंड्री तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग देशों में अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट नेशन में उनके ऑफिसेज या यूनिट इस्टेब्लिश होते हैं। तो वो कौन सी कंपनी होती है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन ए। ठीक है। अब मैं अगर आपको MNC के कुछ एग्जाम्पल बताऊं कौन कौन सी MNC है। देखो टाटा मोटर्स, ठीक है, सोनी जापान की है ना, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, पेप्सी ना, और बहुत सारी, गूगल भी है, एप्पल। ये सब क्या है? ये मल्टीनेशनल कंपनी है जिनके यूनिट पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अब अगर बात करें अदर ऑप्शंस की, जैसे कि हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है डोमेस्टिक कॉरपोरेशन। डोमेस्टिक कॉरपोरेशन वो होता है जो एक देश की बाउंड्री के अंदर रहकर ही प्रोडक्शन स्टैब्लिश करता है और उसकी प्रोडक्शन की चेन बहुत सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। पार्टनरशिपिंग में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल पर्सन या दो कंपनी आपस में मिलकर पार्टनरशिपिंग में अपना काम शुरू करती हैं। और प्राइवेट कंपनी वो होती हैं दैट आर ओन एंड ऑपरेट बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी होती हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कौन सी कंपनी मोर देन वन नेशन में अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए ही हुए हैं। सो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।